नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच अपने इस YouTube चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अपनी रूटीन लाइफ में हल्का सा बदलाव करके अपने खाने पीने को थोड़ा सा बदलकर अपनी जीवन से 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय थंबनेल पे आपने देखा भी होगा, क्या है? आहार से इलाज। अगर आपके अंदर ये 5 सिम्टम्स या 5 लक्षण पाए जाते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ ना समझें, आप यानी कि बीमार हैं। पहला सिम्टम क्या है? पहला लक्षण क्या है कि सुबह उठते ही एक बार में पेट साफ ना होना। अगर आपका सुबह उठते ही एक बार में पेट साफ नहीं होता है तो आप बीमार ही हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। दूसरा कारण है आपका रात को नींद प्रॉपर ना आना। जब आप सोने जाते हैं तो उसके 5 से 10 मिनट के अंदर ही क्या आपकी आंख लग जाती है, आपको नींद आ जाती है, और वो नींद क्या सुबह ही खुलती है, जिसे हम कहते हैं साउंड स्लीप। क्या हम रात को साउंड स्लीप ले पाते हैं? अगर नहीं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर में कोई दर्द तो नहीं है। सर से लेकर पैर तक, जोड़ों में, कमर में, किसी भी तरह का कोई भी दर्द अगर आपके शरीर में है तो वो आपके स्वस्थ ना होने का संकेत है, यानी कि आप स्वस्थ नहीं। चौथा कारण, आपका अगर काम में मन नहीं लगता, आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, किसी भी काम को करने में आपकी एनर्जी पूरा आपका साथ नहीं देती, तो आप स्वस्थ नहीं हैं, आप अस्वस्थ ही। पांचवा है आपकी स्किन। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह की कोई भी लक्षण किस तरह के हो सकते हैं? आपको पिंपल्स हैं, आपके झाइयां हैं, आपको किसी भी तरह का एलर्जी है, चर्म रोग है, या इसके अलावा भी कोई स्किन की एलर्जी है, किसी भी तरह का अगर आपको स्किन पर रोग है तो आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार ही हैं। डॉक्टर खादरवली जी के अनुसार 3 मुख्य कारण हैं जो आपको बीमार करते हैं, जिनके कारण हम बीमार पड़ते हैं। पहला कारण है ग्लूकोज इम्बैलेंस। ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है चीनी, गेहूं और चावल और इनसे बनी हुई चीजों को खाते रहने से। ये कब से हम खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज इतनी ज्यादा मात्रा में बनता है कि वो बीमारी को जन्म लगातार देता आ रहा है। कब से? दूसरा कारण है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोब्स, आपकी गट्स के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो, क्योंकि हम लोग दूध पीते आए हैं, उसकी वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपका हार्मोनल इनबैलेंस। आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके जन्म उसमें शरीर में आ गई हैं, वो ये 3 मुख्य कारण हैं जो डॉक्टर खादरवली जी बताते हैं। और इन तीनों को बड़ी आसानी से अपने खान पान से हम लोग दूर कर सकते हैं। तो हमें रूटीन लाइफ में क्या खाना चाहिए, ये तो हमने कारण भी समझे कि क्या क्या बीमारियां हमें हो रही हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं। आप ब्लड प्रेशर ले लीजिए, आप कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, आप ट्राइग्लिसराइड ले लीजिए, आप हार्ट की प्रॉब्लम ले लीजिए, आप LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जितने भी होते हैं सब ले लीजिए, आप KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जितने भी होते हैं आप वो ले लीजिए, लिपिड प्रोफाइल ले लीजिए, जितने भी टेस्ट, इसके बाद भी हार्मोन के टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट आप करा सकते हैं लैब पर जाकर आप टेस्ट कराइए। वो सारे कहीं ना कहीं इनकी जो मूल जड़ है वो इन 3 मेन कारण की वजह से ही है, और ये तीनों कारण आपके खान पान से जुड़े हुए हैं। हमें अब इनका इलाज कैसे करना है? सबसे पहले तो जो इनके कारण है, जिन चीजों से ये सब प्रॉब्लम हमारे शरीर में इकट्ठी हुई हैं, उन चीजों से हमें अपने आप को दूर रखना है। हमें दूध, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि आप दूध और दूध से बनी हुई चीजों से अपने आप को दूर रखें। गेहूं और चावल और इनसे बनी हुई चीजों से अपने आप को दूर रखें। तो फिर खाएं क्या? तो ऐसा क्या रूटीन हम लोग अपनाएं जिससे कि हम बीमार ना पड़े, और जब तक भी हमारी सांस चलेगी, किसी भी उम्र तक हम लोग पहुंच जाएं, हमारे शरीर में कोई दर्द ना हो, हमारी एनर्जी का स्तर ऐसा ही बना रहे जैसा कि आज है, और किसी भी दशा में हमें 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज से सामना ना करना पड़े, हमारा काम इनके बिना ही चल जाए। आजकल का जो खान पान है और पहले के खान पान में सबसे बड़ा अंतर यह आया है कि जो खाना हमें कभी कभी खाना चाहिए था वो खाना हम रोज खा रहे हैं। कभी शादी फंक्शन में जाके जो खाना हमें मिलता था वो खाना हम सुबह दोपहर शाम हमारे घर में आराम से बन रहा है, उसी खाने को हम खा रहे हैं। और जो हमारे घर पे रोज बनता था वो आजकल बनता ही नहीं। कभी कोई बच्चे उसका मना कर देते हैं कि हम नहीं खाते,
बड़े चाव से कि बच्चा खाता नहीं है, इस बात को बड़े चाव से दूसरे को बताते हैं कि बच्चा तो हमारा खाता नहीं है, बच्चा तो मना कर देता है जी, इसको तो पसंद ही नहीं है। अरे बच्चे को तो जो पसंद है नहीं पसंद है वो तो बात की बात है, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए। रूटीन लाइफ को थोड़ा सा बदलकर, अपने खाने पीने को थोड़ा सा मोड़कर हम लोग अपने जीवन से हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं दोस्तों, इन लाइफ स्टाइल डिजीज को लाइफ स्टाइल बदलकर ही दूर किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर आपको इन बीमारियों से टेम्परेरी आराम तो दिला सकता है लेकिन परमानेंट छुटकारा नहीं दिला सकता। आप इसे करके देखिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपकी सेहत पे इसका बहुत ही अच्छा असर होने वाला है, आपकी सेहत बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह की धूप में हमें घूमना है, उगते हुए सूरज को देखना है, सुबह घूमना है 1 घंटा। आप उसमें रनिंग कर सकते हैं या तेज वॉक कर सकते हैं, जो भी आपको मन करता है आप वो कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज दौरान जो भी आपको मन करे वो आप कर सकते हैं। वापस आएंगे, पत्तों का काढ़ा, जो भी पत्ते आपके पास अवेलेबल हैं, आप तुलसी का पत्ते पी सकते हैं, आप नीम का पत्ता पी सकते हैं, आप पान का पत्ता पी सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल पत्ते हैं, जो खाने योग्य पत्ते होते हैं, उनका आप 4-5 पत्तों का उबालिए, काढ़ा बनाइए और पी लीजिए। इस काढ़े को हम लोग बदल बदल के पिएंगे। सुबह 10 बजे जब हमारा नाश्ते का समय होता है, नाश्ते में हम लोग सीजन और रीजन, जो भी हमारे क्षेत्र के सीजन फ्रूट्स मिलते हैं, उनमें 3-4 तरह के फ्रूट्स को काट के अच्छे से फ्रूट्स को खाना है। और साथ में जो हमने श्रीधानिया मिलेट्स अपनाया हुआ है, मोटा अनाज, उसको भी थोड़ा सा हम लोग खाएं। दोपहर में जब हमारा लंच का समय होता है 2 बजे, अगर हमने, ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस समय को आप अपने अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। 10 बजे के बाद 2 बजे 4 घंटे के इंटरवल पे हमें दोबारा मील लेना है, खाना हमने खाना है। उसमें बेहतरीन जो हमें सीजन के हिसाब से अवेलेबल सलाद है, उस सलाद को प्रॉपर काट के, धोकर काट कर उसकी सलाद तैयार कर लेनी है। साथ में जो हमने सुबह श्रीधानिया मिलेट्स बनाया था, उस मिलेट्स को भी हमें लेना है। यही काम हमें शाम को 6 बजे भी करना है। ये काम हमारा हो गया। और 6 बजे के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक हमें सिर्फ पानी या जूस भी कौन सा, नींबू पानी ही पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें, आप देखिएगा, अगर इस रूटीन को हम लगातार अपनाएंगे, और मेरा दावा है, वादा है आपसे कि अगर इस रूटीन को आपने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया, कोई भी बीमारी किसी भी तरह की हो वो आपके पास तो आएगी नहीं। ये छोटा सा ही बदलाव है, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। इसका थोड़ा सा प्रयास हम लोग करेंगे, धीरे धीरे पटरी पर लाएंगे, तो आप देखिएगा ये आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और जब आप अपने अंदर बदलाव देखना शुरू करेंगे तो ये बदलाव इतने बेहतर होंगे कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप दूसरे को बताए बिना नहीं रह पाएंगे और दूसरे आपसे पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। ये जो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये मैं खुद भी करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने खुद तो किया नहीं, आपको ज्ञान बांट रहा हूं, नहीं, ये मेरी जीवन का हिस्सा है और मैं पिछले काफी समय से इसको कर रहा हूं। और जो मैं आपको बताता हूं और जो विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, ये विश्वास वही है जो मैंने अपने अंदर महसूस किया है। यही विश्वास मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, ये सारी जानकारियां मैंने खुद अपने ऊपर इस्तेमाल की है, मेरा परिवार भी इसको फॉलो करता है। मैं आने वाले समय में बहुत सारी चीजें वो बताऊंगा जो इस रूटीन लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको हल्का हल्का सा बदलकर आप अपने आप को हर बीमारी से दूर रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगती ही है, अच्छी लगना मेरा उद्देश्य नहीं है कि ये आपको अच्छी लगे, ये तो अच्छी है ही। मेरा उद्देश्य आपको इसे अपनाने का है कि आप इसे अपने जीवन में अपनाएं और अब धीरे धीरे अपनाकर अपने स्वास्थ्य में बेहतरी महसूस करें। जब आप अपने स्वास्थ्य में बेहतरी महसूस करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। इसी तरह की लाभप्रद वीडियो के साथ अगली बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसे अपने नेटवर्क में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि वो भी, एक मिशन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है स्वस्थ भारत का, इस स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा बने और हमेशा ड्रग डॉक्टर डिजीज से दूर रहने का प्रयास करें। ये सब हो सकता है, बस हमें थोड़ा सा दृढ़ निश्चय के साथ ये आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ये कदम हम लोग कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे, ऐसा करने से तो बात नहीं बनेगी। इस कदम को तो तुरंत ही उठाना पड़ेगा, आज से और अभी से इसको आप शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स ही नई कहानियां लिखेंगे, आप ये कहानी का हिस्सा बनेंगे और आप ही ये कहानी लिखेंगे। ऐसी ही लाभप्रद वीडियो को लेकर अगली बार जल्द ही आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप प्रयास करें
कि जो आपको बताया है, समझाया है और समझाने का छोटा सा प्रयास मैंने किया है, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी आप करेंगे। प्रयास आपका और मेरा मिलकर एक नई कहानी लिख पाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं और अगली वीडियो में तुरंत मिलूंगा आपके साथ बहुत ही जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।